नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में स्टडी विद विजय सर में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में टॉप 25 जीके के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो के साथ आप बने रहें। ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों, और आप लास्ट में कमेंट में इस बात का जरूर जिक्र करें कि इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर आपको ऑलरेडी पता था। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से दोस्तों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बुद्ध शब्द का मीनिंग क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है। पहला विकल्प दिया है एक विजेता होता है, दूसरा है एक विमोचक होता है, तीसरा एक प्रबुद्ध व्यक्ति होता है, चौथा है एक पर्यटक होता है। जो राइट आंसर होगा वो तीसरा होगा दोस्तों, एक प्रबुद्ध व्यक्ति होता है। अगर प्रबुद्ध व्यक्ति की मीनिंग की बात करेंगे तो किसी को जानना या किसी को प्रबुद्ध या ज्ञान संपन्न कराना इसकी मीनिंग होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की दोस्तों। यहाँ पर दिया गया सिंपल क्वेश्चन, मानव शरीर का औसतन तापमान कितना होता है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो 37 सेल्सियस होगा। और अगर 37 सेल्सियस नहीं दिया होता दोस्तों तो यहाँ पर 36.9 भी करेक्ट होता। और केल्विन में बात करेंगे तो 310 केल्विन होता है। तो इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया। अब अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया कि प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। विकल्पों की बात करेंगे दोस्तों तो पहला विकल्प तमिलनाडु, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा गुजरात और चौथा है राजस्थान। जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका गुजरात होगा। सोमनाथ मंदिर ये शिव मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों, जो गुजरात में स्थित है। और यहाँ पर 11वीं सदी की बात करेंगे तो दोस्तों 1025 में मोहम्मद गजनबी द्वारा लूटा गया था। तो कुछ डिटेल्स मैंने इसके बारे में डिस्कस किया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया दोस्तों ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। पहला विकल्प दिया हिमाचल प्रदेश, दूसरा एनसीआर क्षेत्र, तीसरा हरियाणा और चौथा है पंजाब। तो जो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर होगा, मतलब अल्टरनेटिव सेकंड इज राइट आंसर। तो इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन को डिस्कस किया। 5 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों तो एक जूल में कितने अर्घ होते हैं। पहला पॉइंट दिया है, पहला अल्टरनेटिव 10 की पावर 2, दूसरा 10 की पावर 4, तीसरा 10 की पावर 5, 10 की पावर 7। तो राइट आंसर होगा एक जूल बराबर कितना अर्घ होता है, तो 10 की पावर 7, 4 अल्टरनेटिव इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करेंगे दोस्तों तो करो या मरो किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। मतलब ये वर्ड जो नारा उस समय दिया गया था कौन से जो है आंदोलन से रिलेटेड है। पहला दिया डांडी, दूसरा दिया असहयोग और खिलाफत, तीसरा और चौथा दिया भारत छोड़ो। जो राइट आंसर होगा वो 4 अल्टरनेटिव होगा, भारत छोड़ो। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर कुछ पॉइंट की तो 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था, जो कि महात्मा गांधी द्वारा किया गया था दोस्तों। तो उसी आंदोलन में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है। दोस्तों अगर हम प्रथम स्थान की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पहले नंबर प्लेस पर क्या उत्पादन नंबर 1 पे है, तो गेहूं, जौ, गन्ना और आलू और चीनी के उत्पादन में देश में नंबर 1 प्लेस पर उत्तर प्रदेश को माना जाता है दोस्तों। अगर सेकंड प्लेस की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है तंबाकू, दाल, चावल और सरसों के मायने में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सेकंड प्लेस पे आता है। तो जिसका राइट आंसर होगा वो आपके विकल्प के अकॉर्डिंग तो आपका 4th अल्टरनेटिव इज राइट आंसर। क्योंकि चावल की बात करेंगे दोस्तों तो ये सेकंड प्लेस पर है। गेहूं, जौ और गन्ना की बात करेंगे तो नंबर 1 प्लेस पर उत्तर प्रदेश भारत में है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस किया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करेंगे तो यहाँ पर खिलाड़ियों में रणजी ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड होता है दोस्तों। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव दिया है कि पहला है फुटबॉल, दूसरा हॉकी, तीसरा क्रिकेट और चौथा कबड्डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्रिकेट होगा। यहाँ पर 3rd अल्टरनेटिव इज राइट आंसर, क्योंकि रणजी ट्रॉफी मतलब जो रिलेटेड होता है वो क्रिकेट से संबंधित होता है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा जिक्र करेंगे दोस्तों तो रणजी ट्रॉफी घरेलू स्तर का खेल होता है, जाना जाता है। और प्रथम श्रेणी की क्रिकेट प्रतियोगिता की अगर हम यहाँ पर टूर्नामेंट के आयोजन की बात करेंगे तो दोस्तों 1934 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर दिया गया कि जंगल बुक नाम की जो पुस्तक थी वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पर जो विकल्प दूसरा दिया वही आपका राइट आंसर होगा, रुडयार्ड किपलिंग द्वारा इस बुक को लिखा गया दोस्तों। ये बहुत ही फेमस स्टोरी है और इसकी अगर प्रकाशित की बात करेंगे पत्रिका में कब प्रकाशन हुआ था तो ना
1893 और 94 के दौरान हुआ था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। पहला विकल्प दिया उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा तमिलनाडु। अगर करेक्ट की बात करेंगे तो आपका तीसरा होगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के जो है श्रीहरिकोटा में स्थित है दोस्तों। तो ये आपका जो थर्ड अल्टरनेटिव होगा वो ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे तो सेरिकल्चर किससे रिलेटेड है। पहला विकल्प दिया है यहाँ पर मधुमक्खी पालन से, दूसरा पौधों का विकास, तीसरा दिया है इसमें रेशम के कीड़ों का पालन और चौथा पालन करके दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका थर्ड अल्टरनेटिव इज राइट होगा। रेशम के कीड़ों का पालन ही सेरिकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करेंगे तो यहाँ पर मुगल शासकों के बीच प्रचलित भाषा कौन सी थी जो वहाँ पर कार्यकाज के दौरान भी यूज किया जाता था। तो दोस्तों यहाँ पर पहला विकल्प दिया उर्दू, दूसरा हिंदी, तीसरा अरबी और चौथा फारसी। तो फारसी ही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि उस दौरान फारसी का ही यूज किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे तो कौन से धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है। पहला विकल्प दिया है दोस्तों लोहा, दूसरा शीशा और तीसरा क्रोमियम और चौथा दिया है तांबा। तो जिसका राइट आंसर होगा वो बी मतलब सेकंड होगा। शीशा से सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण की मतलब कहने का मतलब हो गया कि वायु प्रदूषण में शीशे की अधिक मात्रा की उपस्थिति जो होती है दोस्तों प्रदूषण का कारण बनता है। तो इसका जो सेकंड अल्टरनेटिव होगा वही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 14 की बात करेंगे तो दादर और नागर हवेली की राजधानी की अगर बात करेंगे दोस्तों, पहला विकल्प करेक्ट नहीं बल्कि यह तीसरा विकल्प जो दिया है सिलवासा होगा, वो आपका ही राइट आंसर होगा। अब बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की। तो 15 नंबर में दिया है दोस्तों कि टीपू सुल्तान जो है मस्जिद कहाँ पर स्थित है। मतलब तो पहला यहाँ पर दिया है कि मैसूर, दूसरा बेंगलुरु और तीसरा कोलकाता, चौथा दिल्ली। तो जो राइट आंसर होगा वो कोलकाता होगा दोस्तों। और यह टीपू सुल्तान के सबसे छोटे बेटे जो है शाहजहां गुलाम मोहम्मद द्वारा निर्माण कराया गया था। तो इस कोलकाता में क्या कराया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका थर्ड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर दिया है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला दिया है 227 अगस्त, दूसरा दिया है 28 अगस्त और तीसरा 29 अगस्त और यहाँ पर चौथा दिया है 30 अगस्त। तो इसका जब राइट आंसर की अगर बात करेंगे दोस्तों तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को जो है सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों, क्योंकि हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का जन्मदिन इसी डेट पर था। तो उनके उपलक्ष्य में ही जो है हमारे यहाँ भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो हमने दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 17 की बात करेंगे। यहाँ पर दिया है कि लोसूंग त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय त्यौहार माना जाता है। पहला विकल्प दिया हिमाचल प्रदेश, दूसरा सिक्किम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथा त्रिपुरा। तो जो राइट आंसर होगा वो सेकंड अल्टरनेटिव इज राइट आंसर। तो इस तरह से 17 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। 18 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर दिया है कि ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुआ था। तो यहाँ पर पहला विकल्प दिया है कि 1944, दूसरा विकल्प दिया 1945, तीसरा दिया दोस्तों 1946 और चौथा दिया है 1947। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो थर्ड अल्टरनेटिव राइट आंसर मतलब 1946 को जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है ये सहमति जो है प्रदान किया गया था दोस्तों। तो इस तरह से हमने 18 क्वेश्चन डिस्कस किया इस वीडियो। दोस्तों प्रश्न नंबर 19 की अगर बात करेंगे, यहाँ पर दिया है सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया था। पहला विकल्प दिया गया है कि श्रीहरिकोटा, दूसरा अब्दुल कलाम द्वीप और तीसरा दिया है तुम्बा और चौथा की बात करेंगे पोखरण। जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका अब्दुल कलाम द्वीप होगा, क्योंकि इस द्वीप के आप यहाँ डिटेल में देख रहे हैं तो इस नाम को चेंज कर दिया गया था। तो 19 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किस एक ग्रह को जो है बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो पहला विकल्प दिया है शुक्र, दूसरा बुध और तीसरा चंद्रमा और चौथा प्लेटो। तो प्लेटो को ही बौने ग्रह के रूप में हम जानते हैं। तो फोर्थ अल्टरनेटिव इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे दोस्तों। तो भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान है। पहला अल्टरनेटिव दिया है कि यहाँ पर 12, दूसरा दिया है 10 और तीसरा दिया है यहाँ पर 8, चौथा दिया 6। जो राइट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव राइट आंसर होगा। डिटेल में जाएंगे दोस्तों तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 एक फर्स्ट और 80 थर्ड में इस प्रावधान को दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का
मनोनीत किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर हम 22 की बात करेंगे तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो यहाँ पर पहला अल्टरनेटिव दिया है 1905 को, 1906 को, और यहाँ पर 1914 को और 1918 को। राइट आंसर जो होगा वो 1906 को होगा, क्योंकि इस 30 दिसंबर 1906 को ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी दोस्तों। इस तरह से हमने 22 क्वेश्चन डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर दिया गया कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था। सिंपल क्वेश्चन है। पहला विकल्प दिया 15 अगस्त 1947, दूसरा दिया है 14 अगस्त 1947 को, तीसरा अल्टरनेटिव 26 जनवरी 1950, चौथा दिया है कि 20 अगस्त 1950। अगर करेक्ट की बात करेंगे दोस्तों तो तीसरा अल्टरनेटिव जो दिया गया है 26 जनवरी 1950 का राइट आंसर होगा। डिटेल की बात करेंगे तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक या जो है राज चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। तो 23 नंबर के क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर हम 24 की अगर बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर दिया गया पानी का क्वथनांक क्या है। तो पहला अल्टरनेटिव दिया है कि 210, दूसरा दिया है कि 1200 200 जो है 12, और तीसरी की बात करेंगे 214, और चौथा दिया है 208 फ़ारेनहाइट। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो सेकंड अल्टरनेटिव इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर 25 और लास्ट की बात करेंगे दोस्तों तो भारत में पहला बैंक कौन सा था। पहला अल्टरनेटिव दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चौथा दिया है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो राइट आंसर चौथा आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। 1790 ईस्वी में अस्थाई बैंक ऑफ हिंदुस्तान की शुरुआत हुई थी, मतलब ये फर्स्ट बैंक मतलब भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था दोस्तों। तो इसमें हम वीडियो में 25 टॉप के क्वेश्चन को डिस्कस किया। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।